हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में एस.सी. वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो डाटा गिवन है उसी डाटा का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया उस कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर उस कॉन्सेप्ट का यूज आप कहां पे कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट द क्वेश्चन कह रहा है सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 into 10 to the power -6 कूलम। लॉकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। यानी स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि एक सेकंड चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है, माइनस में है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो चार्जेस था। ठीक है, एक चार्ज मान ले रहे ए पे, इसका वैल्यू हमको गिवन था वहां पे 2 into 10 to the power -6 कूलम। ठीक है, और इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज हमारा था Q2 जिसका वैल्यू था 1 into 10 to the power -6 कूलम। क्लियर? बट इस क्वेश्चन में क्या करें कि जो हमारा सेकंड चार्ज है उसको कैसा ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है ना। यानी यहाँ पे माइनस नेचर का हो जाएगा, नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, अब हो रहा है कि जो हमारा थर्ड चार्ज है वो थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें कि उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चार्ज पे अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या है कि उस पे लगने वाला जो भी फोर्सेज है उनका डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तभी उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोगों ने चेक किया था, तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर दोनों चार्जेस क्या सेम नेचर के हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो हम थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखते हैं, तो दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे रखते हैं, तो उस पे लगने वाला एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, बट इस बार हमारा चार्जेस क्या है, अपोजिट नेचर का है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हम थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें कि उस पे एप्टीट्यूड क्या आ जाए, जीरो आ जाए, है ना। तो चलिए फिर से अगेन इसको क्या करते हैं, हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम थे सी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं डी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं हम लोग स्टैंड ई। क्लियर है, अब इस सी पे हम लोग क्या किए, टेस्ट चार्ज को रखें, और टेस्ट चार्ज का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। अब देखिए ये Q1 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। किसके वजह से, ड्यू टू Q1। बट ये Q2 कैसा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, बट Q0 हमारा कैसा पॉजिटिव है, तो इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रख रहे हैं पॉइंट सी पे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि Q0 यानी थर्ड चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब यहाँ पे इसका एप्टीट्यूड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, अब बी पे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर Q0 को रखें तो ये प्लस है, प्लस प्लस रिपल करेगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, बट ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो अगेन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस डी पॉइंट पे देख रहे हैं कि थर्ड चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है, दोनों फोर्स वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे तो एप्टीट्यूड जीरो हमारा आएगा नहीं। ठीक है, अब ई पे देखते हैं तो Q0 हो गया, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, तो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो ये इसको रिपल करेगा। तो अगेन पॉइंट ई पे भी अगर हम चार्ज को रखते हैं तो वहां पे भी एप्टीट्यूड जीरो आने की संभावना है। ठीक है, मतलब ए के इधर भी रख रहे हैं लेफ्ट साइड, तभी हमारा कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड जीरो आ जाएगा। बी के इधर रख रहे हैं राइट साइड में, तभी हमारा कहीं ना कहीं हमारा एप्टीट्यूड जीरो आ जाएगा। तब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हम कहाँ पे रखें, है ना, ए के इधर रखें या फिर लेफ्ट में रखें या फिर राइट में रखें। तो हमको थर्ड चार्ज को उस जगह पे रखना है या उस साइड रखना है जिस साइड का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो, है ना। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब साइन नहीं देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव समझने में कोई मतलब नहीं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, यानी कि नेगेटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, प्लस माइनस का मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। यानी थर्ड चार्ज को जो हम रखेंगे किधर रखेंगे, कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ रखेंगे। ठीक है, मतलब ई पॉइंट पे हम लोग उसको क्या किया स्टूडेंट, रखें, है ना, इस पॉइंट पे हमें नहीं रखना है। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस इसको क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, तो a से पूरा ये जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, 10 प्लस x। क्लियर स्टूडेंट, कहां तक, e का, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यानी ई पॉइंट पे अब हमारा एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है। यानी इसके वजह से जो इस चार्ज की वजह फोर्स लगेगा और इसके वजह से जो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, वहां पे इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, एप्टीट्यूड इक्वल टू जीरो। ठीक,
इट मीन्स F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट F2, है ना। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना हो जाएगा देखिए, तो K Q1 है ना, Q1 इंटू Q0 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है देखिए 10 प्लस एक्स, तो 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो K Q2 इंटू Q0 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x, यानी x स्क्वायर, ठीक है। तो K Q0 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। अब Q1 कितना है देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 10 प्लस एक्स का पावर 2, है ना, इक्वल टू Q2 गिवन है हमें, तो मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, 1 इंटू 10 टू द पावर सॉरी साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर। अब 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा यहाँ से रूट लगा देते हैं, तो रूट अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 10 प्लस एक्स इक्वल टू, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x ये हमारा √2 हो जाएगा, ठीक है, तो √2 इंटू एक्स इक्वल टू 10 प्लस एक्स, ठीक, x वाला टर्म उठा के इधर ले आते हैं, तो √2x माइनस एक्स इक्वल टू 10, ठीक, तो x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो √2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, क्लियर स्टूडेंट। देखिए तो अब क्या करते हैं, x हमें चाहिए, तो 10 अपॉन √2 माइनस 1, क्लियर, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 10 अपॉन, अब √2 का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं 1.414 माइनस 1, ठीक है, यानी 10 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 0.414, क्लियर स्टूडेंट। तो x इक्वल टू जब हम 10 को इतने से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24.1 सेंटीमीटर, क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा क्या निकल के आया, x निकल के आया, ये x कहां से निकल के आया, है ना, तो फ्रॉम Q2 से, कहां से, फ्रॉम Q2। अगर हमको मान लीजिए a से पता करना है कि a से कितने दूरी पे थर्ड चार्ज को रखें, तो हम क्या करेंगे 10 में जोड़ देंगे इतना, ठीक है, यानी अगर हमको फ्रॉम कहां से निकालना हो a से, मीन्स Q1 से, ठीक है, तो फ्रॉम Q1 से, तो डिस्टेंस कितना देखिए 10 प्लस एक्स, तो 10 प्लस एक्स के जगह कितना आ गया 24.1, यानी हमारा 34.1 सेंटीमीटर। तो Q1 से हमें 34.1 सेंटीमीटर दूर अगर हम रखेंगे थर्ड चार्ज को, तो वहां पे उसका एफ नेट क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट।